सो जाते हैं। रात में यमराज आते हैं। यमराज को देखकर मोहन डर जाता है। कुछ देर में वह साहस बटोरकर विनम्रता से बोलता है, प्रणाम यमराज, आप मुझे लेने आए हैं, यह मुझे ज्ञात है, लेकिन मेरी आपसे एक विनती है। मेरे जाने के बाद कुछ ऐसा आशीर्वाद दीजिए ताकि मेरी पत्नी सुख से रहे। चलिए, मैं तैयार हूं, आप मेरा जीवन हर लीजिए। मोहन, जीवन और मृत्यु शाश्वत सत्य है, इनसे कोई बच नहीं सका। यह सत्य है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मोहन की भिक्षा की कहानी। यह कहानी न केवल आपका मनोरंजन करेगी, बल्कि हमें जीवन की एक ऐसी सीख भी दे जाएगी जिससे हम अपनी जीवन की समस्याओं को हल कर सकते हैं। मोहन का जीवन बहुत ही गरीबी में बीत रहा था। अच्छा खाना तो दूर की बात थी, 2 वक्त का पेट भर खाना भी नहीं खा पाता था। कभी कभी उसे गरीबी के कारण भूखा ही सोना पड़ता। मोहन ने अपने जीवन में कभी भी मीठा कुछ नहीं खाया था। मिठाई खाना उसका सपना था। एक दिन वह मिठाई की दुकान की तरफ से अपने काम की तलाश में जा रहा था। वे दिन मेरे जीवन में कब आएगा जब मैं मिठाई खा पाऊंगा। काश मैं इतना कमा सकूं कि मिठाई खरीद कर खा सकूं। क्या चाहिए तुम्हें भाई? जल्दी बताओ, यहाँ फालतू खड़े होने की कोई जगह नहीं है। अगर कुछ नहीं लेना तो आगे बढ़ो। कुछ नहीं। जब कुछ नहीं लेना तो फालतू क्यों खड़े हो? चलो आगे बढ़ो। मोहन उदास मन से काम की तलाश में आगे बढ़ा और कुछ मजदूरों के साथ जाकर खड़ा हो गया, लेकिन उसे काम नहीं मिला। कोई भी मालिक अपने घर काम करवाने के लिए मोहन को अपने घर नहीं ले गया। मोहन ने अब कसम खा ली, चाहे जो भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा। अपने जीवन में सब कुछ अपनी मेहनत से ठीक करूंगा। भगवान ने मुझे हाथ, पैर और दिमाग दिया है काम करने के लिए। शायद मेरी गरीबी की वजह मैं खुद हूं। मैंने अपने जीवन में मेहनत नहीं की, इसलिए मुझे अकेलापन खा रहा है। मेरी शादी भी नहीं हुई। मोहन लकड़ी काटकर कुछ पैसे कमाता है और घर लौटकर घर के बाहर एक चूल्हे पर खाना बनाता है। बगल वाले घर में सुमित की पत्नी सुमित को खाना परोस रही थी। दोनों साथ में खाना खा रहे थे। अरे भाई, जल्दी शादी कर ले, नहीं तो उम्र निकल जाएगी और शादी होगी भी नहीं। पूरे गांव में बस एक तुम ही हो जिसकी शादी नहीं हुई है। अरे रे, आप खाना खाइए। इस गरीब को कौन अपनी लड़की देगा? खुद के लिए तो कमा नहीं पाता, उसको क्या खिलाएगा? गांव के लोग मोहन की शादी न होने का बहुत मजाक उड़ाते थे, उसे ताना देते थे, तुझ गरीब को कोई भी अपनी लड़की नहीं देगा। मोहन को अब अकेलापन खा रहा था। काश मेरा भी घर बस जाए, मेरी भी पत्नी हो जो मुझे सुबह सुबह नाश्ता देकर काम पर भेजे, मुझसे दिल की बातें करे, मेरे भी बच्चे हों। मोहन खाना बनाकर और खाकर सो जाता है। अगली सुबह मोहन जब सोकर उठता है तो उसके सीने में तेज दर्द उठता है। मोहन उठकर पानी पीता है। थोड़ी देर लेटकर अपनी सांस अंदर बाहर करता है, जिससे थोड़ा आराम मिलता है। जैसे ही दर्द कम होता है वह अपने काम पर निकल जाता है। रास्ते में देखता है कि एक पेड़ के पास बहुत लोगों की भीड़ जमा है। मोहन पास जाकर देखता है कि एक साधु बैठे हैं और लोगों का भविष्य बता रहे हैं। मोहन साधु बाबा के पास आ जाता है। बाबा जी, मेरा हाथ भी देखकर बता दीजिए कि मेरे जीवन में खुशी कब आएगी। बेटा, क्या तुम आज बिल्कुल ठीक हो? नहीं बाबा, आज मेरे सीने में बहुत दर्द हुआ था, अभी थोड़ा कम हुआ है। काम की तलाश में निकला हूं ताकि अपना भूखा पेट भर सकूं। मत जाओ काम पर, तुम अपने घर पर आराम करो। आज का खाना मैं तुम्हें खिला देता हूं। बाबा जी, पर मेरा भविष्य में क्या होगा? मेरा क्या होगा? आप मेरा हाथ देखकर यह बताइए ना कि मेरे जीवन में दुख कब दूर होगा। मेरा जीवन भी दूसरे लोगों की तरह खुशहाल कब होगा? वो बेटा, हमें तुम्हारे हाथों की रेखा देखकर बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम्हारे भविष्य में अब कुछ भी नहीं होगा। कुछ नहीं होगा मतलब? आपको सच में हाथ देखना आता है ना बाबा जी? तभी पीछे से एक आदमी की आवाज आती है। अरे मोहन गरीब, अपने तरह सबको समझा है क्या? हमारे बाबा जी बहुत पहुंचे हुए हैं। जो वो कहते हैं
वो जरूर होता है। एक बार किसी की हाथ की रेखा देखकर बता दें तो वो ना हो ऐसा हो नहीं सकता। अरे यहां लड़ाई मत करो। मोहन के भविष्य में अब कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया। बाबा कुछ तो होगा ना, चाहे दुख हो या सुख, दोनों में से एक तो मेरे जीवन में जरूर आएगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे जीवन में कुछ भी ना हो? अब तुम्हारे जीवन में कोई भी सुख और दुख नहीं होगा, क्योंकि कल तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अपनी मौत की खबर सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं कि कल उनके गांव में मोहन नहीं रहेगा। बाबा जी, मैंने अपने जीवन में कोई खुशी नहीं देखी। मैं जीना चाहता हूँ। आप मेरी मदद कीजिए ना। बेटा परेशान न हो, मौत का वक्त लिखा होता है। हर किसी को इस संसार से जाना होता है। मेरा वक्त जब पूरा हो जाएगा तो मैं भी चला जाऊंगा। आप तो पहुंचे हुए साधु हैं ना, आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे मृत्यु मुझे ना ले जाए। देखो बेटा, भगवान के काम में कोई भी बाधा नहीं डाल सकता। मौत एक सच है, हर जिंदा चीज को मरना है। मैं तुम्हारी जान तो नहीं बचा सकता, पर तुम्हारी आखिरी इच्छा जरूर पूरी कर सकता हूं। बताओ तुम्हारी क्या आखिरी इच्छा है? बाबा, मेरी उम्र निकलती जा रही है, पर अभी तक मेरी शादी नहीं हुई। दूसरों को देखकर मेरा भी मन करता है मेरी भी शादी हो, मेरे भी पत्नी हो, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हों। बाबा, मैं इस उम्र में मरना नहीं चाहता, कृपया मेरी सहायता करें। बेटा चिंता मत करो, मैं आज ही तुम्हारी शादी करा देता हूं। तुम्हारी यह अंतिम इच्छा पूरी होगी। मैं एक उपयुक्त लड़की खोजकर तुरंत इस शुभ कार्य को संपन्न कराऊंगा, ताकि तुम्हारा यह सपना अधूरा न रह जाए। मुझ गरीब से भला कौन शादी करेगा, जबकि मेरा जीवन सिर्फ कुछ घंटों का ही है। साधु एक लड़की को बुलाते हैं, जिसका विवाह काफी समय से नहीं हुआ था। उस कन्या के भाग्य में लग्न का योग काफी मुश्किल था। लड़की के साथ उसके माता पिता भी आते हैं। दोनों मोहन को देखकर शादी के लिए हाँ कह देते हैं। मोहन की शादी गांव वालों के बीच हो जाती है। मोहन बहुत खुश होता है। साधु बाबा आशीर्वाद देते हैं। बाबा, आप मेरी दूसरी इच्छा भी पूरी कर दीजिए। बोलो बेटा, क्या है तुम्हारी दूसरी इच्छा? हम जरूर पूरी करेंगे। मैंने आज तक गरीबी के कारण कुछ भी मीठा नहीं खाया। आप मुझे कुछ मीठा खिला दीजिए। साधु बाबा मोहन को मिठाई देते हैं। मोहन मिठाई लेकर अपनी पत्नी के साथ घर आ जाता है। गांव वाले बहुत परेशान थे कि कल देखो गांव में क्या होता है। क्या सच में मोहन की कल मृत्यु हो जाएगी? गांव वालों को अब एहसास हो रहा था कि काश उन्हें पता होता कि मोहन इतने कम दिन उनके बीच रहेगा तो वे मोहन की मदद करते। पहले मिठाई तुम खाओ। तुमने मेरे इतने मुश्किल वक्त में मुझसे शादी की है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। मोहन अपनी पत्नी को मिठाई खिलाता है, लेकिन जैसे ही मोहन की पत्नी मोहन को मिठाई खिलाने वाली होती है, दरवाजे पर कोई आ जाता है। अरे, इस समय कौन आया है? रुको, मैं देखता हूँ। बहुत भूखा हूँ बेटा, कई दिनों से कुछ खाने को नहीं मिला। कृपया कुछ खाने को दे दो। तुम्हारी दया और सहायता का यह संत हमेशा आभारी रहेगा। मोहन मिठाई उठाता है और दरवाजे पर आए भिक्षुक को देने लगता है। तभी उसकी पत्नी बोलती है, यह मिठाई आपके जीवन की इच्छा है, आप इन्हें दे रहे हैं? मेरे पास इन्हें देने के लिए सिर्फ इस मिठाई के अलावा कुछ भी नहीं है। थोड़ा ये खा लेंगे, थोड़ा मैं खा लूंगा। वैसे भी संत कबीर ने कहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। मोहन अपने हिस्से की मिठाई तपस्वी सिद्ध पुरुष जो भिक्षा मांग रहे थे उनको दे देता है। धन्यवाद बेटा, तुम्हारी दया और उदारता से मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें लंबे और समृद्ध जीवन का आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारे जीवन में कभी कोई कमी नहीं होगी। तुम्हारा परिवार हमेशा खुशहाल और स्वस्थ रहेगा। तुम्हारी यह उदारता तुम्हें जीवन भर सुख और शांति प्रदान करेगी। महाविष्णु की कृपा हमेशा तुम पर बनी रहे। तुम्हारा कल्याण हो।
हरिओम तत्सत। तपस्वी सिद्ध पुरुष आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। मोहन और उसकी पत्नी सो जाते हैं। रात में यमराज आते हैं। यमराज को देखकर मोहन डर जाता है। कुछ देर में वह साहस बटोरकर विनम्रता से बोलता है, प्रणाम यमराज, आप मुझे लेने आए हैं, यह मुझे ज्ञात है। लेकिन मेरी आपसे एक विनती है। मेरे जाने के बाद कुछ ऐसा आशीर्वाद दीजिए ताकि मेरी पत्नी सुख से रहे। चलिए, मैं तैयार हूं, आप मेरा जीवन हर लीजिए। मोहन, जीवन और मृत्यु शाश्वत सत्य है, इनसे कोई बच नहीं सका। यह सत्य है कि मैं तुम्हारे प्राण हरने आया था, परंतु आज तुमने जाने अनजाने एक महान विष्णु भक्त एवं तपस्वी संत जो तुम्हारे यहाँ भिक्षा के लिए आए थे, उनको तुमने अपनी सबसे प्रिय वस्तु दान में दे दी। तुम्हारा भोजन तुमने उनको दे दिया। यह तुम्हारे दयालु हृदय को दर्शाता है। वह संत सिद्ध महापुरुष ज्ञानेश्वर थे। वह भाग्य से तुम्हारे यहाँ आ गए। उनके आशीर्वाद में इतनी शक्ति है जिसका सम्मान मुझे भी करना ही होगा। इसलिए मैं तुम्हारे प्राण नहीं ले सकता। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम हमेशा प्रसन्न रहो। पर याद रखना, तुम मुश्किल में फंसे अन्य लोगों की सहायता हमेशा करना। जाओ, सुख से रहो और जी लो अपनी नई जिंदगी। इतना कहकर यमराज अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन मोहन बहुत खुश होता है कि वह अपनी जिंदगी जी सकता है। गांव के लोग मोहन के घर के बाहर जमा हो जाते हैं। सब एक दूसरे से बातें करते हैं कि अभी तक मोहन की पत्नी की रोने की आवाज नहीं आई। धीरे धीरे गांव के सभी लोग मोहन के घर आते हैं और मोहन को जिंदा देखकर हैरान हो जाते हैं। तुम जिंदा हो? साधु बाबा ने कहा था कि तुम मर जाओगे आज। हम सबको लगा तुम मर गए हो। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता। यमराज मेरे घर आकर चले गए, मेरी दयालुता से प्रसन्न हुए। झूठ बोल रहे हो, भला यमराज कभी आकर वापस जाते हैं? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मेरा यकीन करो। गांव वाले मोहन को झूठा समझ रहे थे क्योंकि उन्हें साधु बाबा की बातों पर ज्यादा यकीन था। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि साधु बाबा कुछ बोले और वो ना हुआ हो। सभी लोग मोहन को साधु बाबा के पास लेकर जाते हैं। साधु बाबा मोहन को जिंदा देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। तुम एक भले इंसान हो। तुम्हारी उदारता और भलाई करने से ईश्वर प्रसन्न हुए और उस तपस्वी साधु के आशीर्वाद से तुम दीर्घायु हुए। तुम्हारा जीवन अब कई साल रहेगा। तुम्हारी बहुत लंबी उम्र होगी। तुम्हारा जीवन अब बहुत खुशी खुशी व्यतीत होगा। और याद रहे, जीवन में परोपकार हमेशा करते रहना। गांव वाले साधु की बात सुनकर मोहन की बातों पर यकीन कर लेते हैं। मोहन को सब दिल से मानने लगते हैं। गांव वाले मोहन की मदद करते हैं क्योंकि वह यह समझ जाते हैं कि जब भगवान ने मोहन से खुश होकर उसे जीवन दिया है तो उन्हें भी उसकी मदद करनी चाहिए।